प्रबुद्ध समाज ही जाग रहा है। बाकी हमारे 90% कहने में 50% उसी में दरी बिछा रहे। आरएसएस चलती किससे? आप चला रहे हो। जिस दिन आप उनकी दरी बिछाना बंद कर दोगे और नीचे धड़ाक से जमीन पे आ जाएंगे। बच्चों का एजुकेशन छीन गया, किसान, जवान, पहलवान सभी को रोड पे ला दिया गया। अब आगे क्या देखोगे? अगर इसी तरह रहे तो फिर वही नवीन रियासतीकरण हो जाएगा। आप गुलामी की तरफ जा रहे हो दोबारा। धन्यवाद सम्मानित मंच और मंच संचालन करता भाई अनिल पटेल जी और सभी प्रबुद्ध समाज जो आए हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। ये डायमंड परिवार की जो हस्तियां लगी हैं, एक दिन जब हमारा देश गुलाम से आजाद हुआ था तब भी इसी तरह संघर्ष किए थे, तब जाके आजादी आज देखने को मिलती है। इसी को खत्म करने के लिए ऐसा है, प्रतिबंध मत लगाओ। दोष और दुश्मन की पहचान करोगे तभी तो लड़ पाओगे। अगर हम दुश्मन को नहीं पहचानेंगे तो हम किससे लड़ेंगे? सबसे पहली बात यह है। ऐसा है, बड़ा अच्छा लगा। ऐसा है, पार्टी से बाहर आओ, क्योंकि हमारा एक तरह से सब कुछ छीना जा रहा है। बच्चों का एजुकेशन छीन गया, किसान, जवान, पहलवान सभी को रोड पे ला दिया गया। अब आगे क्या देखोगे? अगर इसी तरह रहे तो फिर वही नवीन रियासतीकरण हो जाएगा। आप गुलामी की तरफ जा रहे हो दोबारा। इसलिए जागो और संगठित हो। मैं यादव परिवार से आता हूँ। मुझे याद है सन 65-70 में जब वोट देने का अधिकार नहीं हुआ करता था, कहते थे जा तू खेती कर ले, हल चला ले, तेरा ही वोट पड़ जाएगी। वह दिन आने वाला है, वह चल रहा है। आज अयोध्या में देखो, अभी अवधेश जी ने बता के गए हैं कि सारे अधिकारी जब इलेक्शन अधिकारी और नेता लड़ने लगेंगे तो आपके बाबा साहब का संविधान का दिया हुआ वोट का महत्व भी खत्म हो रहा है। और इस लड़ाई को रोड पे निकलना होगा। कहने को 90% है, लेकिन 90% में आरएसएस का नाम आता है। आरएसएस में सबसे ज्यादा कौन है? मैंने भी उसमें घुस के देखा, उसमें 90% के लोग हैं। बड़े लोग तो ऊपर पदों पे बैठे हैं, वो आदेश देते हैं, लेकिन आरएसएस चलती किससे? आप चला रहे हो। जिस दिन आप उनकी दरी बिछाना बंद कर दोगे और नीचे धड़ाक से जमीन पे आ जाएंगे, वह समय आने वाला है। इसलिए गुलामी से बचो। आदरणीय, मैं कहना चाहता हूं, हमारी फूलन देवी की तस्वीर इस बार लगी है। अब तो माननीय मुखिया मुलायम सिंह भी अमर हो गए। जानते हो, माननीय मुखिया मुलायम सिंह एक रेजिमेंट की बात किया करते थे। लोग उनको जातिवादी बता दिए। माननीय मुखिया ने तुरंत पलटी मार दिया कि भाई ये जातिवादी है। जो शहादत होती है वो तो जातिवादी नहीं है, उसमें तो 36 बिरादरी आती है। उनका टोपी वैस क्यों आता है? उनकी शहादत से सम्मान उनके घर जाना चाहिए। तो ये अमर काम किए सबके लिए ने, क्यों उनकी फोटो नहीं लगी? उनकी भी फोटो मैं आगे के लिए अनुरोध करूंगा। इन फूलन देवी को जेल से छुड़ा करके देश के बड़े लोकतंत्र में पहुंचाने वाले आदरणीय माननीय मुखिया मुलायम सिंह ही थे। यादव सबके लिए लड़ता है, आगे लड़ता है, आगे सीना अड़ा देता है। भाई पीछे खड़े हो, हम पहले गोली खाएंगे, हम पहली शहादत देंगे। लेकिन जब कहीं हक अधिकार की बात आती है तो इनके नाम जातिवाद का मोहर ठोक दिया जाता है। उससे बचो। हम आपके हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए रोड पे निकल रहे हैं। बिना यादव के कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। जातिवादी नहीं है ये, समाजवादी कोई पार्टी नहीं है। हमारे महापुरुषों की क्रांति है, क्रांति की एक आवाज है।
और आदरणीय मुलायम सिंह के बारे में, लालू जी के बारे में, ये लोग भी इन्हीं डायमंड परिवार, आप लोग डायमंड परिवार, अब हीन भावना से मत कहो हम दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं। अरे हम डायमंड परिवार हैं। 49% की गुलामी करना बंद करो। कब तक उनके पीछे पड़े रहोगे? कहते तो हो, करते हो नहीं। इसलिए मेरा अनुरोध है, मैं क्रांतिकारी हूँ। उस समय भी जब सन 75 में वोट देने का अधिकार नहीं हुआ करता था, उनको रोकता था, चलो वोट दिया जाए। हमारे बीच में बड़े आदरणीय प्रोफेसर सूरज मंडल जी, रतन लाल जी, सभी प्रबुद्ध समाज के आए हैं और प्रबुद्ध समाज ही जाग रहा है। बाकी हमारे 90% कहने में 50% उसी में दरी बिछा रहे हैं। उनको जगा लो। जिस दिन वो जग जाएंगे फिर सत्ता पे आपका होगा, क्योंकि बिना सत्ता के कुछ नहीं होने वाला है। बिहार का इलेक्शन में गुमराह किया जा रहा है कि एक एक करके दिल्ली पे कब्जा था ना, दिल्ली का कब्जा हो गया। अब टारगेट सारा ही भगवा, सारे आप ही को उठा करके बिहार में भेज दिया गया। हमारे लोग सोते रहते हैं, सभी ने बताया। समय आएगा इलेक्शन का, तब जग जाएंगे। और बिना सिस्टम के कोई लड़ाई जीती नहीं जा सकती। हमारे नेताओं को खास करके मेरा कहना है, अगर अब नहीं जागे तो बिहार से भी साफ हो जाओगे, अगली बार उत्तर प्रदेश से भी तुम साफ हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे प्रबुद्ध समाज के लोग जगे हुए हैं और लोगों को जगा रहे हैं। लेकिन तुम लोग इनका साथ भी नहीं देते, इनका सहयोग भी नहीं करते, इनको आगे नहीं बढ़ाते। उनके लिए देखो पूरे देश में एकदम वेरी VIP, हर प्रदेश, हर जिले में कार्यालय बन गया। तुम्हारा क्या बना? एक मीडिया तुम्हारी नहीं है। ये सोशल मीडिया के लिए भी लोगों ने आवाज उठाया कि थोड़ा बहुत खर्च अगर इनको मिले, यही जिंदा रखते हैं, यही किसानों का आंदोलन जिताए हैं, यही आगे जिताएंगे। इन्हीं बातों के साथ माननीय मुखिया मुलायम सिंह कहते थे, मिटा दो जुल्म की हस्ती। यही माननीय मुखिया का पैगाम था। अरे हम सब मानववादी, इंसानवादी हैं और अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करना हमारा काम है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।